दोस्तों, हो सकता है कि अभी जो मामला चल रहा है, जो कि एक भारत में दूसरा शाहीन बाग बन चुका है, हल्द्वानी, हो सकता है कि आप इसके बारे में जान रहे होंगे। और यदि नहीं जान रहे होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेलवे और वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे मुस्लिमों के, जो कि हो सकता है कि अधिकांशतः रोहिंग्या हो सकते हैं, बाहरी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तानी मुस्लिम हो सकते हैं। उन लोगों के द्वारा वहाँ पर रेलवे की ज़मीन को ना, जो कि 70-75 एकड़ ज़मीन है, उसको हथिया करके वहाँ पर उन लोगों के द्वारा रहा जा रहा है। और जब प्रशासन के द्वारा जब हाई कोर्ट ने बोला कि इसे, इस ज़मीन को जो कि रेलवे की है, उसे खाली करना होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप जानते हैं, जो शांति दूत हैं। और भारत में कहीं भी यदि उनके खिलाफ कोई ऐसा काम होता है तो वे लोग पहुंच जाते हैं और उसी के खिलाफ अब छोटे छोटे बच्चों को सामने करके, औरतों को सामने करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तथा उसे उन लोगों के द्वारा ही बोला जा रहा है कि हम इस ज़मीन को खाली नहीं करेंगे, जो कि कानूनी तौर पर स्पष्ट दिख रहा है कि वो रेलवे की ज़मीन है। फिर भी उन लोगों के द्वारा ही बोला जा रहा है कि हम इसे खाली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड है बना हुआ है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, सब हम लोगों को आती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी कहीं पर हम रह करके हम यदि वहाँ का आधार कार्ड दिखा देंगे, वहाँ का राशन कार्ड दिखा देंगे, बिजली बिल दिखा देंगे, तो क्या वो ज़मीन हमारा हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, हल्द्वानी में रह रहे लोगों के द्वारा, जो कि उस अवैध ज़मीन पर रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश के अलग अलग कोने से लोगों के द्वारा वहाँ पर जाया जा रहा है, जो कि जो सीए का जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बाहर के राज्यों से आते थे, वहाँ से देश के अलग अलग कोने से आकर के उनका समर्थन करते थे। आज भी उन लोगों के द्वारा वैसा ही हो रहा है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्द्वानी के लोगों के द्वारा, बल्कि भारत के तमाम ऐसे मुस्लिम लोगों के द्वारा जो कि उनके समर्थन में जा रहे हैं, तथा उन लोगों के द्वारा ही बोला जा रहा है कि ये ज़मीन हम खाली नहीं करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और भी ऑप्शन दिया है कि हो सकता है कि आपको हम यहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह आपको ज़मीन बैठा देंगे, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर सकती, और उनका जब भी करेगी तो कल्याण ही करेगी। और सोचिए कि यदि उन्हें दूसरे जगह भी घर दिया जाएगा ना, तो वहाँ पर उन लोगों के द्वारा 4-4 रूम वाला बेडरूम और अलग अलग बंगलो बना करके दिया जाएगा रहने के लिए। लेकिन इतने में भी वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, और उन लोगों का कहना है कि हम जब रहेंगे तब यहीं रहेंगे, हम यहाँ से 1 इंच नहीं खसकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तो खैर उन लोगों के द्वारा, यदि प्रशासन कुछ करने लग जाती है तो उन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट यदि उन लोगों के कुछ उन लोगों के विरोध में जा कर के फैसला यदि कभी कर देती है, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भरोसा हट जाता है, तब वो कुरान की बात करने लग जाते हैं। और वैसा ही हुआ। और ऐसा नहीं कि मामला पहली बार हुई है भारत में, अभी इसके पहले भी ऐसे ही घटना घटी थी लखनऊ में, जहाँ पर कि दलितों की बस्ती थी, जहाँ की हिंदू बहुल इलाका था, वो लोग भी इसी प्रकार से, जैसे वहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं ये लोग, उसी प्रकार से उन लोगों के द्वारा भी 2-4 एकड़ में ऐसे ही रहा जा रहा था। लेकिन वहाँ पर प्रशासन गई, आराम से उन लोगों की बोली, और उन लोगों ने शांति के साथ उस ज़मीन को खाली कर दिया। और वही चीज़ चाहती थी पुलिस कि यहाँ पर भी हम जाएं हल्द्वानी में और इन लोगों को बोल दें, और इन लोग धीरे धीरे करके खाली कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक समुदाय विशेष की बात आ जाती है, और वहाँ पर उन लोगों को बोलने वाला कोई नहीं था लखनऊ में, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग उनके समर्थन में उतर गए, और उन लोगों के द्वारा ही समर्थन किया गया है कि ज़मीन को खाली नहीं करना है, चाहे रेलवे की हो चाहे किसी की भी हो। और इसके अलावा अभी सबसे दिलचस्प बात है कि वो जगह जो कि हल्द्वानी है, जहाँ पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, वो आज भारत का दूसरा शाहीन बाग बन चुका है, जहाँ पर कि फंडिंग और अलग अलग नेताओं के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है, और सरकार को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है कि ये ज़मीन खाली नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो खैर, अब आप समझ ही सकते हैं कि अपने देश को विकास भी चाहिए, और विकास ना हो तो मोदी को भर भर के गाली दिया जाता है,
और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विकास करने की जगह को ही अपना आशियाना बना करके अवैध रूप से वहाँ पर रहा जा सकता है। और खैर इसकी तो कड़ियाँ और भी बहुत सारी है जो कि सभी चीज़ बताना मुश्किल है, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से माहौल हो रहा है। यदि उनके खिलाफ कुछ भी काम किया जाए तो उन लोगों के द्वारा इसी प्रकार से प्रदर्शन करने लग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाना उनका अपना रोजगार ही बन चुका है कि कोई भी मामला हो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए थोड़ा मोड़ा।